31 अक्टूबर की डेडलाइन सेट की गई थी मुहाजिरीन के लिए जो पाकिस्तान में इलीगली हैं। कहा गया था कि वो रज़ाकाना तौर पे वापस चले जाएं अपने ममालिक, वरना फिर रियासत हरकत में आएगी। तो ज़रा बताइएगा अब 1 नवंबर से क्या पॉलिसी होगी, क्या इकदाम लिए जाएंगे और अब तक कितनी तादाद में लोग जो हैं वो बाहर जा चुके हैं, वापस जा चुके हैं? देखिए 1 नवंबर तक तो हम वॉलंटरी रिटर्न जो है उसको इनकरेज करें। 1 नवंबर के बाद हम इंशाल्लाह ताला अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ये ऑपरेशन इस तरह होगा कि जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। डिवीज़नल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ बन चुकी हैं, जियो मैपिंग हो चुकी है कि कौन किधर है। कहीं कोई बसगर है, कहीं पर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कहीं शहरों में है। जहाँ जहाँ इलीगल एलियंस होंगे, और ये सिर्फ अफ़गान शहरियों के लिए नहीं है, बदकिस्मती से अब ज़्यादा इलीगल फॉरेनर्स जो हैं या इलीगल एलियंस जो हैं वो अफ़गानिस्तान से हैं, तो इसलिए अफ़गानिस्तान का नाम लेना पड़ता है। ये जितने भी लोग हैं इनको इंशाल्लाह 1 नवंबर 2 नवंबर ऑनवर्ड हमारा जो वो ऑपरेशन होगा वो स्टार्ट होगा। 1 नवंबर तक वॉलंटरी रिटर्न को हम इनकरेज कर रहे हैं। सही। और इसके बाद एग्जैक्टली किस तरीके से इकदाम लिए जाएंगे? रेड्स होंगी, उनको जकड़ के बाहर भेजा जाएगा? देखिए ज़बरदस्ती का लफ्ज़ तो है, हमने वहाँ पर होल्डिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं। ज़ाहिर है रेट्स तो होंगी, उनको फिर उन होल्डिंग सेंटर्स में लेकर आया जाएगा। वहाँ पर उनके लिए अद्वियात का और खाने पीने का इंतज़ाम होगा, और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं या ख़वातीन हैं या बुज़ुर्ग हैं उनके साथ इंतहाई एहतराम से पेश आने की हदायत दी गई हैं तमाम इदारों को, तमाम फोर्सेस को, तमाम पुलिस को, चीफ़ सेक्रेटरीज़ को। और उन होल्डिंग सेंटर्स में रख के उनको राशन दिया जाएगा, खाना पीना दिया जाएगा, और फिर उनको इंशाल्लाह वीक में जो है वो हर होल्डिंग सेंटर से 3 से 4 शिफ्ट्स होंगी जो इनको बॉर्डर्स पे पहुंचाएंगी। और सफरा साहब ये ज़रा बताइएगा कि अब तक जो लोग गए हैं, जिन्होंने इनखला किया है, जो वापस गए हैं, उनकी तादाद क्या है? देखिए जो वॉलंटरी रिटर्न है वो डेली के हिसाब से तादाद चेंज होती जा रही है। कोई 15 से 20 हज़ार लोग जो हैं वो जा चुके हैं। 15 से 20 हज़ार, क्योंकि आपने कहा था तकरीबन 17 लाख यहाँ पर इलीगल लोग हैं जिनको वापस भेजना है, तो सिर्फ खुद से जो गए आप कह रहे हैं 15 से 20 हज़ार की तादाद है उनकी। जी हाँ, वो क्योंकि मैं आपसे कोई सैटरडे और फ्राइडे का वो शेयर कर रहा हूँ, थर्सडे का सॉरी, तो ये 2 दिन बीच में और भी गुजरे हैं, इसमें भी ज़ाहिर है कुछ लोग गए होंगे, और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज तो बहुत रश था तुरखम पे भी, चमन पर भी, और बाकी बॉर्डर्स पर भी। और सफर साहब इसमें ज़रा क्लैरिटी दीजिएगा कि जब आप कहते हैं कि इलीगली पाकिस्तान में वो स्टे कर रहे थे, तो इससे क्या मुराद है? क्योंकि जो अफगान नेशनल्स खास तौर पे, क्योंकि 99% कहा जाता है कि वही हैं, तो वो मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान आए हैं, और कुछ के हवाले से ये कहा जाता है कि वो पैदा भी पाकिस्तान में हुए, वो बड़े भी यहीं पर हुए हैं। क्या उनसे मुतल्लिक भी यही पॉलिसी है? और इसके अलावा कुछ के पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, कुछ के पास अफगान सिटीजन कार्ड है, और कुछ 2021 में जो है वो पाकिस्तान आए थे जब अमेरिकी फोर्सेस वहां से निकल रही थी। तो चारों ये जो कैटेगरीज हैं, सबके लिए एक ही पॉलिसी है कि सबने जाना है पाकिस्तान से? देखिए बुनियादी तौर पे तो पॉलिसी सबके लिए, लेकिन फेज़ वाइज है। पहले फेज़ में इलीगल्स हैं। अब इलीगल्स कौन से हैं? इलीगल एक तो वो हैं जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई PR कार्ड नहीं है, कोई अफ़गान कार्ड नहीं है, देयर इज़ नो एनी एविडेंस कि वो पाकिस्तान में किस वक्त आए हैं, कैसे आए हैं। एक तो वो हैं। दूसरे वो हैं जिन्होंने हमारे डाटा को ब्रीच किया है और नादरा के रिकॉर्ड को ब्रीच करके अपने आप को पाकिस्तानी रजिस्टर्ड करा लिए। वो तो इलीगल से भी ज़्यादा मुजरिम हुए कि उन्होंने हमारा डाटा भी चोरी किया, हमारे फैमिली ट्रीज़ में भी घुसे और वहाँ से अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। ये दो हमारे इनिशियल स्टेजेस में 2 रिकॉर्ड पे है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है अफ़गान कार्ड होल्डर्स हैं, फिर जो रजिस्टर्ड UNHCR के साथ रिफ्यूजीज़ हैं वो हैं। एंड ऑफ द डे सबको वापस जाना है, क्योंकि अब उनका मुल्क जो है वो पुरअमन हो चुका है और वहाँ पर किसी किस्म की कोई खाना जंगी नहीं है। तो अब तो उनका मुल्क प्रॉस्परस भी कर रहा है बकौल उनके, तो वो जाएँ अपने मुल्क में रहें। सही। अच्छा, एक बात आपने की कि अभी तक तो जो लोग जा रहे हैं वो वॉलंटरी रिटर्न के तौर पे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम रेड्स वगैरह भी करेंगे। लेकिन मैं कुछ नहीं पढ़ रहा था, कुछ जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी ये कहना है कि ऑलरेडी ये रेड शुरू हो चुके हैं, खासतौर पे कराची में, क्योंकि अफगान नेशनल्स की बड़ी तादाद है, वहाँ पर भी हुए हैं, इस्लामाबाद में भी हुए हैं। इसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरा, आपने जो होल्डिंग सेंटर्स या डिटेंशन सेंटर की बात की, उससे मुतलिक भी कल ये डॉन का एडिटोरियल था जिसमें कहा गया है कि मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में 3 ये होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जिनकी कैपेसिटी 5000 लोगों को रखने की है। तो अगर लाखों की तादाद में यहां पर है तो डिटेंशन सेंटर कम नहीं पड़ जाएंगे?
एक दिन में तो लाखों नहीं गिरफ्तार होंगे ना जी। एक दिन में तो हमारा प्लान यही है कि पहले हम, जिस तरह ये आप एक डिटेंशन सेंटर की बात करें, केपी में 5000 की कैपेसिटी है। जब ये 5000 फिल हो जाएगा और विद एवरी डे, आफ्टर 2 days और 3 days वीक में 2 से 3 जो है हर होल्डिंग सेंटर से उनको वापस भेजा जाएगा। उसके लिए पूरा फाइनेंशियल उसका क्या वो होगा, वो सारी एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली गई है। तो वो ज़ाहिर है वो खाली होता जाएगा और लोग आते जाएंगे, वो जाते जाएंगे। वो इस सारे ऑपरेशन में कोई 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। सही। और इन दी एंड जिनके पास अफगान कार्ड है या जिनके पास पीओआर है वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो भी पाकिस्तान से बाहर जाएं? जी इनिशियल स्टेजेस में वही जो जिनके पास कार्ड्स हैं वो रहेंगे। जो बिल्कुल इलीगल हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको रिपैट्रिएट किया जाएगा। और उसके बाद सेकंड फेज़ में फिर जो अफ़गान कार्ड होल्डर्स हैं उनको, और फिर एंड में जिनका रेफ्यूजी स्टेटस है उनको। अच्छा, इवेंचुअली उन्होंने भी जाना है जिनके पास ये कार्ड्स मौजूद हैं और जो रेफ्यूजी स्टेटस पे, इवेंचुअली उन्होंने भी जाना है। तो इन सब ने जाना है। हमारा मुल्क जो है जी। इन सब की कुल तादाद कितनी है? क्योंकि जब 17 लाख कोट करते हैं तो वो इलीगल है या टोटल मिला के ये 17 लाख बनते हैं? देखिए टोटल तो ये तकरीबन कोई 3 मिलियन से ऊपर ही है, और जो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, लीगल, इलीगल। तो अब फिगर्स में मैं इसलिए भी नहीं जाना चाहता हूँ कि बिकॉज़ अब कुछ अरसे बाद आप फिर कोट करने लग जाएंगे कहीं ना कहीं। आजकल ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम इसलिए फिगर्स को बहुत अवॉइड करता हूँ मैं तो ज़ाती तौर पे। तो जितने भी हैं, 1 है या 10 हैं या 10 लाख है। फिगर्स हमारे पास एक्चुअल हैं कि कितने अफगानी यहाँ पर हैं, जिसमें कितने इलीगल हैं, कितने लीगल हैं? 99% फिगर्स हमारे पास हैं, और ज़ाहिर है स्टेट की कैपेसिटी है कि इसको 100% तक कर दें। लेकिन यह है कि वो बसा औकात चेंज होते रहते हैं। कुछ लोग वॉलंटियर रिटर्न पे हैं, फिर पोरस बॉर्डर्स हैं, मूवमेंट बॉर्डर्स पे भी स्ट्रिक्ट की हुई है हमने, लेकिन ज़ाहिर है कि वो चेंज होते रहते हैं फिगर्स।